हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ क्लास 11 के अंतर्गत गीतामृतम चैप्टर का हिंदी अनुवाद। इससे पहले मैं आपको सदाचारोपदेश का करवा चुकी हूँ, वंदना का करवा दिया मैंने। इसको कराने के बाद हिमालय और प्रयाग वाला जो चैप्टर है वो भी आपको करवा दूंगी, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफ ईयरली में 100% यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और सदाचार वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से डेफिनेटली हर बार आता है, तो आपको इग्नोर नहीं करना है। कर लीजिए, आपको एनुअल एग्जाम में भी वहाँ से भी मिलेगा, ठीक है। और प्लेस बनी हुई है, वहाँ पर जाके आपको सारा मिल जाएगा। क्लास 11 हिंदी के नाम से और पेपर सोल्यूशन के नाम से भी बनी हुई है, तो आप वहाँ पे पेपर सारे देख लीजिए किस टाइप से पूछे आते हैं। सोल्यूशन भी मैंने करवा रखा है, तो देख लीजिएगा। तो इसमें ये तो बस स्टार्टिंग में बताया था अर्जुन से क्या बोला, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी सारी ये इम्पोर्टेंट है, ये सारे आपको करवा दूँगी, ठीक है। ये वाला टोटल 10 है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है। 7 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, 2 मार्क्स में आपको संदर्भ के मिलेंगे और 5 मार्क्स आपको व्याख्या करने के मिलेंगे, ठीक है। तो संदर्भ मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, आपको स्टार्टिंग में यही करना है। और बुक का नाम संस्कृत दिग्दर्शिका है, अगर आप ये भूल जाएं तो आप संस्कृत खंड भी लिख सकते हैं, दोनों में से एक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बस चैप्टर नेम चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, गीतामृतम, ठीक है। गीतामृतम नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। गीता का अमृत इसकी हिंदी होती है। इस तरीके से आपको संदर्भ लिख लेना हमेशा, ठीक है। आपको चैप्टर नेम चेंज करना, बस। अब व्याख्या देख लेते हैं। सेकंड से आपको करवा रही, फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये देखो, मीनिंग से क्लैबियम का मतलब होता है कायरता को, माँ इसमें गमहा का मतलब होता है मत प्राप्त हो, पार्थ का मतलब यहाँ पे अर्जुन है, ठीक है, कुंती पुत्र अर्जुन। इस तरीके से आपको मीनिंग करने की जरूरत नहीं है, बट आप थोड़ा सा एक बार देख लेंगे तो आपको याद आ जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ से अनुवाद। हे अर्जुन, आप क्या लिखेंगे, हे अर्जुन, ठीक है। कायरता को मत प्राप्त हो, ये कौन उपदेश दे रहा है, श्री कृष्ण दे रहे हैं, किसको, अर्जुन को, ठीक है। इस तरीके से जब महाभारत हुआ था तो कृष्ण ने अर्जुन जी को उपदेश दिए थे, तो आप इसे लिखेंगे, हे अर्जुन, कायरता को मत प्राप्त हो, मतलब कायर मत बन, ठीक है। उसके बाद यह कायरता की बात करना तेरे योग्य नहीं है, किससे बोल रहे हैं, अर्जुन से। उसके बाद हे शत्रु संतापकारी, इसका मतलब लिखेंगे, देखो यहाँ पे ये रहा, परंतप का मतलब लोगों को पीड़ा पहुंचाने वाले अर्जुन, ठीक है। ताप का मतलब यहाँ पे क्या है, पीड़ा पहुंचाने वाले अर्जुन, तो आप ऐसे लिख देंगे। तो इसका मतलब आप लिखेंगे, शत्रुओं को ताप मतलब पीड़ा पहुंचाने वाले हे अर्जुन, तो हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए उठ खड़ा हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो ये पूरा, ठीक है। आप बुक में भी देखेंगे, आपको मिल जाएगा इजली। आप ऐसे भी श्लोक लिख सकते हैं, यहाँ पे संदर्भ बस यहाँ पे आपको लिखना है पाठ से लिया गया है, ठीक है। अब देखो, हे अर्जुन, यहाँ पे आप कायरता लिख देंगे, तो कायरता को प्राप्त मत हो, ये तेरे लिए उचित नहीं है। शत्रुओं को पीड़ा पहुंचाने वाले, इसके आप लिखना पीड़ा पहुंचाने वाले हे अर्जुन, तो हृदय की क्षुद्र दुर्बलता, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वही आपको लिखना है। हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए क्या हो, उठ खड़ा हो, मतलब युद्ध के लिए क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ, ये हो गया, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एग्जाम में आपको मिले तो आप एक वर्ड पकड़ेंगे, क्लैब का मतलब क्या था, कायरता, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, प्राप्त हो। पार्थ का मतलब बता ही दिया, कुंती पुत्र। इस तरीके से आप वर्ड पकड़ लेंगे, आपको याद आ जाएगा। ये हो गया। आप सेकंड देखो, अभी देखो, अशोक मतलब शोक, दुख। तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो शोक करने योग्य नहीं है उनके लिए तू शोक करता है, उन्हें समझा रहे हैं, ठीक है। और बुद्धिमान जैसी बातें भी कहता है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपनी भाषा में, विद्वान किसी वचनों को कहता है, मतलब बुद्धिमान जैसी बातें भी करता है और शोक भी करता है। तो बोलते हैं कि तुझे शोक करने के योग्य नहीं है, उनके लिए शोक मत करो। फिर कहते हैं पंडित, यहाँ पे लिखा ना पंडित, पंडित भी क्या करते हैं, मृत मतलब मरे हुए और जीवित लोगों के लिए भी शोक नहीं करते हैं, ऐसे समझाते हैं। पंडित भी क्या करते हैं, मरे हुए व्यक्ति और जीवित के लिए शोक नहीं करते हैं, तो इस तरीके से आप लिख देंगे। फिर से सुन लो, हे अर्जुन, जो शोक करने योग्य नहीं है उनके लिए तो शोक मत कर, और बुद्धिमान जैसी बातें भी कहते हो,
ज्ञानी पुरुष यानी पंडित भी मृत मतलब मरे हुए और जीवित के लिए शोक नहीं करते हैं। नानो मतलब नहीं करते हैं, ठीक है। शोक और पंडित मतलब ज्ञानी पुरुष, आप पंडित ही लिख देंगे, इजी लैंग्वेज में आपको करते जाना, ठीक है। ये हो गया। अब देहनु, एक एक वर्ड आपको कैच करना है। देह मतलब शरीर को बोलते हैं, ठीक है। तो हे अर्जुन ये आपको लगाना ही है, क्योंकि इसमें उपदेश चल रहे हैं श्री कृष्ण के द्वारा जो भी बताए गए अर्जुन को, वो जीवात्मा को इस शरीर में जिस प्रकार, जीवात्मा को क्या होता है, इस शरीर में जिस प्रकार किशोरावस्था, युवावस्था एवं वृद्धावस्था प्राप्त होती है। तीनों अवस्था चलती है ना, पहले किशोरा आती है, फिर युवावस्था आती है, फिर वृद्धावस्था आती है। उसी प्रकार मरने के बाद, आप यहाँ पे लिखेंगे मरने के बाद क्या लिखेंगे, दूसरा शरीर भी प्राप्त होता है। किसे, आत्मा को, मतलब आत्मा कभी मरती नहीं है। मरने के बाद इसे क्या, दूसरा शरीर प्राप्त होता है, ठीक है। ऐसे आप लिखेंगे। लास्ट लाइन में आप लिखना, अतः धैर्यशील व्यक्ति, धैर्यशील व्यक्ति इस विषय में मोहग्रस्त नहीं होते, मतलब उन्हें मोह नहीं होना चाहिए, ऐसे उनको समझाते हैं, ठीक है, आत्मा के एग्जाम्पल के द्वारा। ये लिख देंगे आप। अब देखो, या एन वेद हंतारम से लेकर हन्यते तक, ये देख लेते हैं। मीनिंग देख लो। एनम का मतलब होता है इस आत्मा को, ठीक है। वेति मतलब समझता है, इस तरीके से आपको मीनिंग देख लेना, जानते हैं। हंती मतलब मारता है, और हन्यते का मतलब होता है मारा जाता है। ये दोनों आपको याद रखने, क्योंकि ये मेन पॉइंट है इसमें, ठीक है। अब देखो अनुवाद। जो व्यक्ति इस आत्मा को मारने वाला समझता है, ठीक है। जो व्यक्ति, यहाँ पे आया ना एनम, जो व्यक्ति, और वेति का मतलब समझता है, ठीक है। इसको आत्मा को मारने वाला समझता है, जो इसको मरा हुआ मानता है, मतलब आत्मा को, तो वे दोनों ही क्या है, अज्ञानी है, मतलब वो जानते ही नहीं है, क्योंकि यह आत्मा को ना तो मारता है और ना ही मारा जाता है। क्यों, क्योंकि आत्मा क्या है, अजर अमर है, बोलते हैं ना। तो ऐसे आप लिख देंगे, जो व्यक्ति इस आत्मा को मारने वाला समझता है या मरा हुआ मानता है, तो वे दोनों ही अज्ञानी हैं, अर्थात वो नहीं जानते हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मारता है कोई, ना ही उसे मारा जाता है, ये अमर है। ऐसे लिख देंगे, सिंपल है, ठीक है। ये तो और ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। वासांस जीर्णानि तथा यथा व्यहाय, ठीक है, बहुत सिंपल है, आप इजीली कर लेंगे। हे अर्जुन, जिस प्रकार फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर मनुष्य दूसरे, यहाँ पे लिखेंगे नए वस्त्र धारण करता है, नवीन का मतलब नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी, ठीक है, पुराने शरीर को, मतलब पुराना, ठीक है, पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में, नवीन देही मतलब नए शरीर में क्या होती है, चली जाती है, ठीक है। इस तरीके से आप कर लेंगे। एग्जाम में आपको कीवर्ड पकड़ना है, नवानी मतलब नए शरीर, ग्रहण करना, और जीर्ण का मतलब पुराना, इनको त्यागना, इसलिए आप इजली कर लेंगे। ये हो गया कपड़े या वस्त्र। हे अर्जुन, जिस प्रकार फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर मनुष्य नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी क्या करती है, पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है, ठीक है। ऐसे आप लिख देंगे अपनी लैंग्वेज में। ये भी सिंपल है बहुत। देखो, नैनम छिंदनंती सतराणी, शास्त्र आप कहेंगे, पावक अग्नि हो गया, मारुत किसे बोलते हैं, वायु को बोलते हैं, और ये पर्यायवाची भी है, किसका, हनुमान जी का, ठीक है, उन्हें बोला भी जाता। तो आप लिखेंगे, हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं, ना ही अग्नि, पावक मतलब अग्नि जला सकती है, ना ही जल गीला कर सकता है, ठीक है, और ना ही वायु इसे सुखा सकती है, आत्मा को, ठीक है। आत्मा के विषय में बताया पूरा, बहुत सिंपल है। फिर से एक बार सुन लो, हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है, ना पानी गीला कर सकता है, और ना वायु सुखा सकती है। बहुत सिंपल है, इजली कर लेंगे। इतना से लिख दो क्या, 5 मार्क्स आपके रेडी हो जाएंगे। 2 मार्क्स तो बहुत ही सिंपल है संदर्भ के। अब ये देखो, जातस्य इम्पोर्टेंट है। हे अर्जुन, उत्पन्न हुए व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। बहुत सिंपल है, मृत्यु क्या है, मतलब जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। आप अपनी भाषा में लिख देंगे, जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु मरना व्यक्ति का जन्म भी निश्चित है, मतलब जिसने जन्म लिया है उसका मरना भी निश्चित है, और जो मरा है उसका जन्म भी निश्चित है, मतलब मरने के बाद उसका जन्म होगा, ये सच है। आई बात समझ में, ऐसे आपको लिखना है, जिस व्यक्ति का जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो व्यक्ति मरा हुआ है उसका जन्म निश्चित है। सिंपल है, इजीली कर लेंगे आप।
तो मरने के बाद उसका जन्म होता है, चाहे वो किसी योनि में हो पर जन्म जरूर होता है, ठीक है। उसके बाद तस्माद, अतः तो इस अनिवार्य विषय के संबंध में सोच, वही शोक, याद रखना सोच का मतलब शोक, शोक करने योग्य नहीं है। अर्थात आप लिखेंगे तो इस अनिवार्य विषय के संबंध में तुझे क्या शोक नहीं करना चाहिए, किसे, अर्जुन को, ठीक है। इस तरह से तरीके से समझा देते हैं, ऐसे आप लिख देंगे। और ये 10th क्लास का वही है सेम, जिस तरह से दुष्यंत ने यक्ष को जवाब दिया था वैसे ही है। अब देखो एक वर्ड पकड़ना है आपको, स्वर्ग, ठीक है। कौनते ही मतलब कुंती पुत्र। तो हे कुंती पुत्र अर्जुन, तू मरकर स्वर्ग को प्राप्त करेगा, मतलब अगर मर गए तो क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। अगर जीत गए तो पृथ्वी का सुख भोगेगा, मतलब पृथ्वी का सुख मिलेगा, ऐसे आप लिख देंगे। इसलिए तो युद्ध के लिए निश्चय करके, मतलब निश्चय कर लेना कि तुम्हें युद्ध करना ही करना है, उठ खड़ा हो। बहुत सिंपल है, इजीली आप कर लेंगे। फिर से सुनो, हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम मरकर क्या मिलेगा, तुझे मरकर स्वर्ग प्राप्त होगा। और जीवित रहे, जीत कर क्या होगा, पृथ्वी का भोग करोगे, ठीक है। इसलिए युद्ध का निश्चय करके क्या हो, उठ खड़े हो, ठीक है। अपनी भाषा में जैसे चाहे वैसे कर लो, कर लेना, ठीक है। हो गया क्लियर, इजली हो जाएगा। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तो मर गए तो क्या स्वर्ग प्राप्त करोगे, और जीत गए तो पृथ्वी का सुख भोगोगे। इसलिए युद्ध के लिए निश्चय करके उठ खड़े हो, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। तो देखो ये हो गया क्लैब्य। ध्यान रखना कायरता, शोक, शरीर, ठीक है। इस तरह से आपको याद आ जाएगा, जिस प्रकार पुराने वस्त्र त्याग कर करते हैं ना, ऐसे। ये मारने वाला मरने वाला आपको बताया था ना, ये पुराने वस्त्र वाला हो गया। ये वाला किशोरावस्था वाला था ना, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, वैसे ही। तो वही है देही वाला, आत्मा शरीर वाला। तो ये आपको बता ही दिया मैंने, ये बहुत ही सिंपल है, बता दिया। ये भी बता दिया शास्त्र, ठीक है। अग्नि, जल, वायु, ऐसे आप याद कर लेंगे। ये हो गया, ये वह शोक नहीं करना चाहिए। ये हो गया, मतलब जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु क्या है, निश्चित है, ऐसे आप पहचान लेंगे, ठीक है। ये भी बता दिया, मर गए तो स्वर्ग को प्राप्त करो, जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे। अब एक ये रह गया, तो ये और देख लेते हैं फटाफट से। सुकना क्षत्रिय पार्थ, पार्थ अर्जुन को बोला जा रहा है, ऐसे आप पहचान लेंगे कि गीतामृतम से लिया गया है। युद्ध की बात आ गई है, स्वर्ग आ गया, इसमें भी स्वर्ग के द्वार खुले हुए हैं, कैसे, वो हिंदी देख लेते हैं फटाफट से। इसके देखो मीनिंग है, अपने आप का मतलब प्राप्त हुए, खुले हुए स्वर्ग द्वार को, सुख इनका मतलब भाग्य, ऐसे आप लिख देंगे। ऐसा युद्ध, ठीक है। अब देखो, हे अर्जुन, अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप ऐसे युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही पाते हैं। अभी आपको लाइन मैंने दिखाई दी वहाँ पर, भाग्यवान क्षत्रिय, ठीक है। तो आप क्या यहाँ पे लिखेंगे, हे अर्जुन, अपने आप प्राप्त मतलब खुद से तुम्हें प्राप्त हो रहा है, और स्वर्ग के द्वार भी खुले हुए हैं, ऐसे युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही पाते हैं। स्वर्ग के द्वार क्यों बोलेगा वो देखो, तो यहाँ पे क्यों, क्योंकि तुझे यह युद्ध लड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है, क्योंकि धर्म युद्ध क्षत्रियो को सीधे स्वर्ग प्राप्त होता है। जो कोई धर्म युद्ध करता है, मरने के बाद उसे क्या मिलता है, स्वर्ग मिलता है। तो अर्जुन ऐसे समझाते हैं कि तुम्हारे लिए खुद ही से द्वार खुले हुए हैं, तो तुझे ये युद्ध लड़ने का अवसर खुद से प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो तुम बहुत भाग्यशाली हो। अर्जुन से बोला कि भाग्यशाली हो, क्यों, क्योंकि धर्म युद्ध क्षत्रियो को सीधे स्वर्ग प्राप्त कराता है। इस तरीके से आप लिख देंगे। तो इसको आप इस तरह से लिख दीजिएगा। इस तरह से पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको करवा दूंगी हिमालय वाला चैप्टर का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो भी, और प्रयाग वाला। वीडियो को शेयर कर दिया करो फ्रेंड्स ग्रुप में, ठीक है। थैंक यू सो मच।